नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि विटामिन डी होता क्या है, विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में कौन-कौन से रोग हो सकते हैं और विटामिन डी की कमी को हम किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी के सिम्पटम्स और उसकी डेफ़िशिएंसी से होने वाले रोगों के बारे में। विटामिन डी का सबसे पहला लक्षण थकान महसूस होना है। यदि आपको लगातार थकान महसूस होती है तो निश्चित रूप से आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसके साथ साथ यदि आपकी हड्डियों के अंदर या कमर के अंदर लगातार दर्द बना हुआ है तब भी आपको विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी हो सकती है। विटामिन डी का दूसरा लक्षण, यदि आपका घाव जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा है और सदैव आप तनाव में रहते हैं और तनाव की वजह से हर समय सर में दर्द रहता है और माइग्रेन जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, तो ये विटामिन डी के लक्षण हो सकते हैं। विटामिन डी का तीसरा लक्षण सिर के बालों का झड़ना है। उसके साथ साथ यदि आपकी स्किन की प्रॉब्लम भी पैदा हो रही है तो निश्चित रूप से आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है, तो इसे विटामिन डी का एक लक्षण माना जा सकता है। यदि लगातार आपके जोड़ों में दर्द बना रहता है और आपके नाखूनों का रंग सफ़ेद दिखाई देना शुरू हो जाए तो ये विटामिन डी का लक्षण हो सकता है। आवश्यकता से अधिक नींद आना और स्वभाव में सदैव उदासीनता बने रहना, ये विटामिन डी का एक लक्षण हो सकता है। इसे भी नज़रअंदाज ना करें। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं और एक रिसर्च में पाया गया है कि लगभग 80% भारतीयों में विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी की कमी के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं और हॉस्पिटल्स में भर्ती हो रहे हैं। यदि आपको हार्ट संबंधी कोई परेशानी हो रही है तो ये भी विटामिन डी का एक लक्षण हो सकता है और इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए आगे इस वीडियो में आपको बताते हैं कि किस प्रकार से विटामिन डी की कमी को ठीक किया जा सकता है। ऐसे कौन कौन से तरीके हम जीवन में अपनाएं जिसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारे शरीर से ख़त्म हो जाए। विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स सूर्य है। सूर्य की धूप में अत्यधिक मात्रा में विटामिन डी पाई जाती है, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि सुबह सुबह कुछ देर तक धूप में बैठा जाए और अपनी पूरी बॉडी पर धूप डाली जाए। इसके साथ साथ यदि आप सुबह उठ कर के सूर्य की धूप में सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हो या योग आसन का अभ्यास करते हो तो आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी। अपने खान पान में कुछ सुधार करके भी हम लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि ऐसी कौन कौन से खाद्य पदार्थ हम अपनी डाइट के अंदर शामिल करें जिससे लगातार बढ़ रही विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बचा जा सके और समय रहते विटामिन डी की कमी से होने वाले रोगों का उपचार घर से ही कर सकें। दूध और दही विटामिन डी का अच्छा सोर्स है, इसे हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन डी और कैल्शियम पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अंडे में भी विटामिन डी की मात्रा खूब होती है, इसलिए जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग अंडे से विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। फलों में संतरा विटामिन डी का सबसे बेहतरीन विकल्प है। इसके अतिरिक्त अंगूर, मौसमी, पालक, सरसों का साग इत्यादि चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करके विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर किया जा सकता है। मशरूम भी विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। इसके अलावा जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर वो अपनी डाइट में मछली और अंडा शामिल करते हैं तो उनको कभी विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अगर हम लोग डाइट में शामिल करें। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, यदि आप हॉस्पिटल के बिलों से बचना चाहते हो तो नियमित रूप से सूर्य की धूप में सूर्य नमस्कार करो और योग का अभ्यास करो। योग और सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से विटामिन डी की डेफिशिएंसी को 80% तक रोका जा सकता है। इसके साथ साथ कुछ खान पान में सुधार कीजिए, आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बचे रहोगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके शरीर में लगातार विटामिन डी की डेफिशिएंसी बनी आ रही है तो आप उसके लिए बाज़ार में कुछ उत्पाद हैं जिनको लेकर के आप विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं। अधिक विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लक्षण यदि आपको दिखाई देते हैं तो आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से मिलिए
और बाज़ार में अनेक ऐसे सप्लीमेंट उपलब्ध हैं जिनको लेकर के आप अपनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं और इसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं।